आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 10 जनवरी 2025, दिन है शुक्रवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम, शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए और इस बैनर को सर्च करिए, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024-25 सीज़न 16 का क्विज़ खेलेंगे, जो कि है IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़। इसको आप कल यानी कि 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से पहले 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। 500 पॉइंट्स ही मिलेंगे। कोई जल्दी खेलने से बेनिफिट नहीं होता, लेट खेलने से कोई लॉस नहीं है। 500 पॉइंट्स ही मिलने हैं। और 1000 पॉइंट्स के लिए रेमंड का वीकली क्विज़, साप्ताहिक क्विज़ है, सोमवार को आता है, शुक्रवार तक लाइव रहता है। तो यदि आपने नहीं खेला है तो खेल लीजिए, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसमें आपको 1000 पॉइंट्स ही मिलेंगे और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलोंग करना होता है। रात्रि में जब शो आएगा 9 से 10:30 11 तो आप प्ले अलोंग करते हैं। और ये जो है क्विज़ इस सप्ताह का अंतिम क्विज़ है, क्योंकि जैसे कि शो आता है सोम से शुक्रवार, ऐसे ही ये क्विज़ भी आता है। अब ये आपको आगे आने वाले सोमवार को खेलने को मिलेगा सुबह 10 बजे के बाद। ऐसी प्ले अलोंग भी आप सोमवार को ही कर पाएंगे रात्रि में 9 बजे के बाद। तो ये सब पॉइंट्स मिलके आपकी रैंक बढ़ाते हैं, जिससे आप ये सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। रैंडमली सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी रैंक ज़्यादा है तब भी जीत जाते हैं, नहीं तो रैंक मैटर करती है। और प्राइजेस वन में वो सारे प्राइजेस होते हैं जो ऑलरेडी आप जीत चुके हैं। इस पर आप क्लिक करके इसको आप रिडीम कर सकते हैं। और एक अपडेट दे देता हूँ, KBC फैमिली स्पेशल वीक के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, कल और आज कॉलिंग होनी थी। तो आज जो है लास्ट दिन है कॉलिंग का। अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा। और ट्रू कॉलर या ऐसी कोई भी ऐप है तो उसको जो है हटा दीजिएगा। तीनों में से किसी को भी फ़ोन आ सकता है। सुबह 8 बजे से आप मान लीजिए रात में 8-10 बजे तक कभी भी फ़ोन आ सकता है। तो अपने जो है फ़ोन का ध्यान रखें। 2 से 3 बार फ़ोन करते हैं, किसी भी कारण से कट गया तो फिर कॉल नहीं आता है। तो अपने जो है फ़ोन का ध्यान रखिएगा, आज लास्ट दिन है। अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के इस ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा हम सबकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा जा रहा है IPL 2008 में मैन ऑफ द सीरीज़ का पुरस्कार किसने जीता। IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग। ये शेन वॉटसन ने जीता था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, राजस्थान रॉयल्स टीम के हैं ये, जिसको RR के नाम से जाना जाता है। और फाइनल में जो है इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। This is the correct answer. CSK चेन्नई सुपर किंग्स और MI मुंबई इंडियंस के अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स CSK ही ऐसी एकमात्र टीम है जिसने कई IPL खिताब जीते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछ रहे हैं, एंटरटेनमेंट कैटेगरी का है ये, हॉलीवुड का। 1992 में सेंट ऑफ आ वुमेन में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता था। इजी प्रश्न है, अल पचिनो ने जीता था। अंधे की एक भूमिका निभाई थी उसमें, इनका जो किरदार था वो अंधे व्यक्ति का था। This is the correct answer. ये इनका जो है पहला ऑस्कर पुरस्कार था। इससे पहले भी 4 बार इनको जो है नॉमिनेशन इनका किया गया था, लेकिन इनको अवार्ड नहीं मिला था। ये एक अमेरिकन ड्रामा मूवी थी जिसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे मार्टिन ब्रेस्ट, निर्माता निर्देशक मार्टिन ब्रेस्ट। अगला प्रश्न है, ये भी एंटरटेनमेंट कैटेगरी का है, हमारी बॉलीवुड का है, लेकिन जिसमें पूछा जा रहा है फिल्म मिस्टर इंडिया के लेखक कौन थे। तो बहुत इजी प्रश्न है ये भी, सलीम जावेद। सलीम सलमान खान, पूरा नाम है सलमान खान का, जो उनके पिता हैं This is the सलीम। correct answer. और जावेद जो हैं जावेद अख्तर हैं, फरहान अख्तर जो है अख्तर के पिताजी, शबाना आजमी के पतिदेव। उनकी एक बेटी भी है, आपने देखा होगा, ड्रेसअप के लिए बहुत फेमस हैं जो अपने। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने के समय भारत के वायसराय कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ये थे लॉर्ड लिथगो। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था। This is the correct answer. 8 अगस्त 1942 को हुआ था, 8 अगस्त 1942। और इनका कार्यकाल था 36 से 43 तक, 36 to 43। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा और बताऊंगा मैं इसके बारे में। IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड में
से कौन सा शून्य विदेशी मुद्रा मार्कअप ऑफर करता है? फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल क्रेडिट। तो इसमें ऐसा जब भी होता है प्रश्न ऑप्शन डी ही होता है, लेकिन आज इनने कंफ्यूज कर दिया इन्होंने, आज दोनों ही ऑप्शन है। तो जहाँ तक है यही वाला होगा ऑप्शन सी। लेट्स सी राइट और रॉन्ग। This is the correct answer. यस करेक्ट आंसर, गॉट 100 पॉइंट। इसमें जब भी होता है ना ऐसा ऑल ऑफ द एबव मीन्स उपरोक्त सभी या नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी दोनों में से कोई नहीं होता या तीनों में से कोई नहीं, लेकिन आज इन्होंने दोनों ही ऑप्शन दे दिए। तो इस समय जो है प्रश्न को ध्यान से पढ़ना था, तो इसलिए जो है इसका सी ऑप्शन हुआ। ये दोनों ही ऊपर वाले ऑप्शन होते हैं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में मैं आपको बात बता रहा था। इनका कार्यकाल जो था 1936 से 1943 तक था, 1936 टू 1943। इन्होंने जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद इस आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन जो था, सबसे गंभीर विद्रोह बताया था। भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने इसको की थी शुभारंभ, इसका शुरुआत की थी 8 अगस्त 1942 को, 8 ऑफ अगस्त 1942। क्यों की थी, क्या जरूरत पड़ी इसको करने की, क्या मकसद था? वो था भारत में से ब्रिटिश शासन को ख़त्म करना। भारत के पहले वायसराय के बारे में कहीं आए आप जानते ही होंगे, लॉर्ड कैनिंग है। भारत के आखिरी वायसराय कौन थे? माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, भारत के आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपने नाम सुना होगा, असहयोग आंदोलन के समय वायसराय वो थे। तो कहीं प्रश्न आए असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन थे, तो वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये जो हमने प्रश्न खेला था इसमें भारत छोड़ो आंदोलन की बात थी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से एक पैराग्राफ में याद कर लीजिएगा, डिटेल स्टडी। मिस्टर इंडिया मूवी की बात हो रही थी, 1987 में आई थी, 1987 में, उसी वर्ष जो है मेरा जन्म हुआ था। सलमान खान का पूरा नाम है, अपने पिता का नाम भी लगाते हैं वो, लेकिन मूवीज़ में आपने सलमान खान ही देखा होगा। तो सलीम खान जो है, सलमान खान अरबाज खान सोहेल खान के पिता हैं। जावेद अख्तर हैं, गीत भी लिखते हैं, और सलीम जावेद की जोड़ी ने कई मूवीज़ लिखी हैं हिट, शायद शोले हो गई, अमिताभ बच्चन की भी बहुत सारी मूवीज़ लिखी हैं, बहुत बड़ी इन्होंने हिट मूवीज़ कई स्टोरी लिखी है। अब जो है जावेद अख्तर वो गीत लिखते हैं, और इनकी पत्नी है शबाना आजमी, जिनके बारे में मैंने कल बताया था, मकड़ी मूवी में मकड़ी बनी थी। और फरहान अख्तर जो एक्टिंग भी करते हैं, डायरेक्टर भी हैं, जोया अख्तर जो डायरेक्टर हैं, और इनकी एक बहन है, सोशल मीडिया पे बहुत छाई रहती हैं अपने ड्रेसअप के लिए, आपने देखा ही होगा, जानते ही होंगे, क्या नाम है कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये जावेद अख्तर वो हैं, तो इन सलीम जावेद की ये जोड़ी है। बनाई थी मूवी शेखर कपूर ने, ये भी बहुत फेमस डायरेक्टर हैं, और भी कई हिट मूवीज़ ये बना चुके हैं। अनिल कपूर और श्रीदेवी इसमें थी, वो तो आप जानते ही होंगे, अमरीश पुरी, अशोक कुमार, सतीश कौशिक, ये सब भी इसमें थे। कहते हैं ये मूवी 3 करोड़ में बनी थी। सोचिए 1987 में, जब बहुत कम पैसे भी चलते थे, मतलब जिस समय पैसा भी चलता था, आजकल लोग रुपए को पैसा बोलते हैं, जबकि रुपया होता है वो, पैसे तो बहुत पहले बंद हो गए। तो उस समय जब पैसा चलता था, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, आपने देखा होगा 50 पैसा, उस समय 3 करोड़ कितनी बड़ी बात थी। उस समय में ये मूवी 3 करोड़ की बनी थी। सोचिए उस समय रुपए ही, उस समय जो आज जो लाख हैं, उस समय वो सैकड़ों रुपए होते थे, मतलब जो कुछ रुपए होते थे 100, 200, 1000, 10,000, उस समय के 10,000 आज के समझ लीजिए 1 लाख हैं, है ना। तो उस समय 3 करोड़ में मूवी बनी, कितनी बड़ी बात हो गई। आज तो सोच लीजिए वो 30 करोड़ हो गई बात। तो 3 करोड़ में उस समय ये मूवी बनी थी, और जो इसने कमाई करी थी वो 12 करोड़ की करी थी, 4 गुना। अच्छी मूवी थी, आपने देखा भी होगा, घड़ी थी, वो पहनते थे तो गायब हो जाते थे। और ऐसी ही थीम पे एक मूवी और आई थी हॉलीवुड में, इनविजिबल मैन करके, पर उसमें वो बिना घड़ी के ही गायब हो जाते थे, वो देखी होगी आपने, वो भी बहुत अच्छी मूवी है, कई पार्ट हैं उसके, शायद यही नाम है उसका, इनविजिबल मैन करके। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको इम्पोर्टेंट सारा, और ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। तो ऐसे ही अपनी जो है डिटेल स्टडी करिए, और KBC
फैमिली स्पेशल वीक के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, तो तैयारी तो आपकी जितनी होनी थी हो गई। अब आपको जो है अपने आप को तैयार करना है, अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे, अपने लुक्स पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपका जो कॉलिंग चल रही है 800 फैमिलीज़ को होगी। मुंबई में ग्राउंड ऑडिशन होगा 19 तारीख को, 19 जनवरी को, और 700 को घर भेज देंगे, 100 को रोकेंगे। उन 100 का जो है PI पर्सनल इंटरव्यू वीडियो ऑडिशन होगा। उसके बाद उन 100 को भी घर भेज देंगे, फिर 30 को सिलेक्ट करेंगे जिनको फिर मुंबई बुलाया जाएगा। ठीक है, तो मेन आप तीनों का GK टेस्ट 20-20 नंबर का ही हो जाए, 20 का ही होता है, 20 में से 20 का हो जाए। लेकिन अगर आपका वीडियो ऑडिशन अच्छा नहीं रहा, किसी एक का भी कम रहा, तो आपका फिर सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सारी कहानी अब जो है उसी पर टिकी हुई है कि वहाँ आप एक कैमरे में रिकॉर्डिंग में सही से नहीं अच्छे से कैमरा फेस कर पा रहे हैं, तो वहाँ तो स्टेज पर तो बहुत सारे होते हैं, 25 से 35 कैमरा, तो वो कैसे फेस करेंगे, है ना। तो इसलिए अब सारा जो है आपको ध्यान देना है इस पर। साथ बैठ के कर सकते हैं, साथ बैठ के अपने को इम्प्रूव करिए, नहीं कर सकते हैं वीडियो कॉल पे इम्प्रूव करिए। समय वैसे ही बहुत कम रह गया है, फिर जो है आपको रिजर्वेशन भी करवाना होगा, या फिर घर में बड़ा शीशा है उसके सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करिए, जैसे एक्टर एक्ट्रेस लोग करते हैं, है ना। अपने के मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं, उस पर जो है आपको काम करना है। सारी कहानी उस पर टिकी है। आपकी GK कितनी भी अच्छी हुई वो एक साइड में रख दी जाएगी यदि आपका वीडियो ऑडिशन पर्सनल इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। जो भी बात होती है वो समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो इस पर जो है आप ध्यान दीजिए। बाकी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहिए। KBC के साथ ही आपको जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की और सभी ऑफलाइन क्विज़ में हेल्प करेगी। चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए, तो उसको आप देख सुन सकते हैं। शॉर्ट्स हैं, उनसे आपका रिवीजन हो जाएगा। कई सारे क्विज़ेस हैं, उसको खेल के आप लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। दैनिक भास्कर का 14 करोड़ का क्विज़ है, 3 वीकली क्विज़ हैं, अमेज़ॉन का क्विज़ है, हिंदुस्तान वालों का क्विज़ है। तो जितने क्विज़ हैं सबके वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है आप सबके लिए है, तो देखिए सुनिए और सभी क्विज़ खेलिए डेली अपने घर के सभी नंबरों से अलग अलग समय पर। इससे जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग भाग लेते हैं। आपकी जितनी ज़्यादा एंट्रीज आएंगी उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे जीतने के। तो खेलते रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। सुनते रहिए भिवानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।